अजय जी, शुरुआत मैं आपसे करती हूँ। ये जो मुलाकातें हुई हैं आज हैदराबाद हाउस में, नेपाल के जिस तरह से नेता आए हैं और प्रधानमंत्री को वो जिस तरह से जेस्चर दे रहे हैं और हिट फॉर्मूला सुपर हिट बॉस की बात की जा रही है, क्या इन बातों से चीन को अब डर लग रहा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित सबके अपने अपने सर्वोपरि है। नेपाल भारत के संबंधों में यदि हम सच बात और सच्चाई से इसका विश्लेषण करेंगे तो नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत है, लेकिन जो भारत के मौलिक मुद्दे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे या भारत नेपाल संबंधों के बीच चीन जिस तरह से प्रभावित लगातार संबंधों को करता रहा है, सीमा विवाद जिस तरह से हमारा रहा है, नेपाल और भारत के बीच चाहे बिहार के सीमा की बात हो, पश्चिम बंगाल की सीमा की बात हो या उत्तराखंड के सीमा की बात हो, जिस तरह 5 हमारे राज्य जो है मिलते हैं, इन सीमाओं के विवाद को कैसे सुलझाया जाए और नेपाल पर चीन का जो लगातार प्रभाव बढ़ा है, चाहे आर्थिक इन्वेस्टमेंट के कारण, उसकी अपनी रणनीतियों के कारण और भारत को जिस तरह से वो अलग करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग तरह से अपना बिहेव पिछले कई वर्षों में किया है, ये अपने आप में एक सोचनीय प्रश्न रहा है। आज जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, क्या ये मुलाकात चीन पर चोट की तरह नहीं है? क्योंकि वो चीन जो एक तरह से ये समझ बैठा था कि अब नेपाल तो उसका ही हो गया है, उनके नेता वहां पर आते हैं, मुलाकात करते हैं हैदराबाद हाउस में और प्रधानमंत्री के लिए जो जेस्चर देते हैं, जो दुनिया दे रही थी जेस्चर, वो पड़ोसी देश भी दे रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है? देखिए प्रीति जी, आप बहुत ही पुराने पत्रकार हैं और आपने लगातार डिस्कशन डिबेट इन मुद्दों पर किया है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में किस तरह से उत्तराखंड के उस जमीन पर नेपाल का किस तरह से अनाधिकृत तौर पे एक तरह से अपना जताया गया था, हमारी संप्रभुता पर प्रश्न करने का प्रयास हुआ था, कहीं ना कहीं चीन के इशारे पे था। चीन जिस तरह अरुणाचल प्रदेश की तरफ अपनी बातों को आगे बढ़ा रहा है या डेमचोक और देपसांग में जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनिल चौहान जो चीफ हैं, सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात को रखी है। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में नेपाल जो है चीन के साथ खड़ा होता है या भारत के साथ खड़ा होता है। चलिए ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं राजीव जेटली से। आने वाले समय में मेरे साथ कर्नल एस दिल्ली भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही जगदेश्वर पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, नेपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन राजीव जेटली जी, प्रचंड प्रहार ये चीन के लिए किस तरह से है, जरा बताइए अजय जी को भी और हमारे व्यूअर्स को भी। देखिए, पहले तो ये समझिए कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इससे केवल भारत नहीं, पूरे दुनिया के सभी देश प्रभावित हुए हैं और दुनिया के जो चीन के पड़ोसी देश हैं वो तो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। नेपाल में भी आप देखिए, हुमला जो उनकी डिस्ट्रिक्ट है, उसके गांव के अंदर चीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे बॉर्डर के अंदर एनक्रोचमेंट की जा रही है। मतलब चीन जो अपने आप को सबसे करीबी बताने की कोशिश कर रहा था नेपाल की, आज वो नेपाल के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहा है। नेपाल को इस बात का एहसास है कि भारत ही अकेला एकमात्र ऐसा देश है दुनिया के अंदर जो नेपाल के साथ खड़ा हो सकता है और चीन की कोई नीति नहीं है, नीति केवल विस्तारवाद की नीति है। आप ये देखिए, अगर सिल्क रोड की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चीन का विरोध हो रहा है, आप नेपाल की बात करें तो हुमला के अंदर उनका विरोध हो रहा है, आप दूसरे देशों की भूटान की बात करें तो भूटान चीन से प्रभावित है। और तो और छोड़िए, बहुत दूर दराज के इलाकों में दुनिया के अंदर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, वियतनाम की बात करें, ताइवान की बात करें, सभी लोग कहीं ना कहीं चीन से प्रभावित है। दुनिया ने मान लिया कि चीन जो है उसकी कोई नीति नहीं है, उसकी जो नीति है वो दुनिया के दूसरे देशों के अंदर इंक्रोचमेंट की है। लेकिन ये थोड़ा कई बार हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्रालय, हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री जिस तरीके की स्टेटमेंट देती है, अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां भी उसको मेंटेन करें तो आज चीन को हम कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं, दरकिनार कर सकते हैं या उसको बेंच पर लेकर आ सकते हैं। राजीव जी, आप जो कह रहे हैं बात उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी और अजय जी से इसका काउंटर क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आप उसका काउंटर क्वेश्चन लीजिएगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बात जोड़ दूं। हुआ क्या कि हमारे ही देश के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, जब वो विदेशी भूमि पर जाते हैं तो वो बताते हैं कि चीन जो है वो शांति का सबसे बड़ा पक्षकार है। तो हमारे ही देश के अगर नेता चीन को शांति का पक्षकार बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के ऊपर नहीं, वो अपने ही परिवार के ऊपर उंगली उठाते हैं कि चीन को प्रोवोक किया गया, इसका मतलब लड़ाई कर रहे हैं। छोटा सा जवाब दीजिए। चलिए, देखिए, ये झूठे भ्रम और तथ्य पैदा करने की नहीं, अभी आपको स्टेटमेंट नहीं पता, बताइए। राहुल गांधी जी आपके नेता हैं, आपको स्टेटमेंट तो पता होना चाहिए ना, शांति किस तरीके की स्टेटमेंट राहुल गांधी जी दे रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है और ऑन रिकॉर्ड में आपको दे देता हूं, अभी के तौर पे ऑन रिकॉर्ड आपको दे रहा हूं मैं। चीन शांति का पक्षकार है, राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट अगर आप चाहते हैं तो मैं भी आपको
रिकॉर्ड निकाल के दे देता हूं। जिस तरह आलू और अरे आलू पालू को छोड़िए यार, मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं स्टेटमेंट देता हूं, बताइए। मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको अपने नेता की स्टेटमेंट नहीं पता, में शुरू हो गए, आपको अपने ही नेता की स्टेटमेंट नहीं पता, सोचिए। रहने दीजिए फिर आप करिए, लेकिन ये आपके नेता का आर्काइव मेरे पास है, आपके पास क्यों नहीं है बताइए। रह गया है सिर्फ फ्रॉड चीजों को यहाँ पे प्रस्तुत करना। आपके दर्शक इस बात को समझते हैं, चीन को शांति का पक्षकार कैसे राहुल गांधी बोल सकते? अच्छा, अगर आप बताइए, अगर मैं कह दूं, साबित कर दूं आपको अभी इसी जगह पर, झूठ साबित कर दूं, आप साबित उपाध्याय जी लीजिए, मैं आपको साबित करता हूं इस बात का। आईटी सेल से नहीं कीजिएगा, आईटी सेल नहीं, मैं आपकी स्टेटमेंट बता रहा हूं। और बताइए बीबीसी, आप दुनिया में किसी मीडिया एजेंसी का नाम दीजिए, मैं उसी का नाम दूंगा। जरूर आप बीबीसी बोलिए, मैं बीबीसी देता हूं, कोई और चैनल बोलिए, मैं उसकी देता हूं। आप चिल्ला रहे हैं, मोदी जी जरूर 18 बार उनसे शांति वार्ता करने गए, लाल आंख दिखाने की बात करते करते लाल टी शर्ट पहन करके लाल रेड कारपेट के साथ उनके साथ चले गए थे।